बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। तो जनाब, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और तुर्की के शहर इस्तांबुल में 3 दिन से ये मुज़ाकरात जारी हैं। 3 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, मगर अभी तक कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो सकी है। पाकिस्तान अपने दो टोक मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सरपरस्ती ख़त्म करना होगी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम करना होंगे। मेज़बान ममालिक भी ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के मुतालबात बहुत ही माकूल और जायज़ हैं, लेकिन दिलचस्प तौर पर अफगान तालिबान का वफ्द खुद भी समझता है कि उन मुतालबात को मानना दुरुस्त है, लेकिन किसी रिटन एग्रीमेंट की तरफ वो नहीं आ रहे, सिर्फ वर्बल कमिटमेंट्स जो हैं वो की जा रही है। और ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान के मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं है और तहरीरी वादे से गुरेज कर रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। और ये भी ज़राए का बताना है कि जी अफगान तालिबान के वफ्द को काबुल से कंट्रोल किया जा रहा है। अफगान तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतज़ामिया से राबते करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, ताकि काबुल जो इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है और ऐसा लगता है कि काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम करें, जिसकी वजह से शायद रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की हठधर्मी और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में अदम ताउन दीगर फरीकैन पर भी वाज़े हो गए। दोहा में पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के पेश करदा मुतालबात मुकम्मल तौर पर वाज़े, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। तुर्की कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ्द ज़मीनी हकाइक और शवाहिद को समझने की कोशिश जारी रखे और तालिबान वफ्द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से बारहा ये नुक्ता वाज़े किया गया कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है, जबकि मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ्द को ये बात समझाई है। माहिरीन के मुताबिक अब सारा दारोमदार तालिबान के संजीदा और अमली ताउन पर है। बसूरत दीगर खत्ते में एक नया फैसला कुन मरहला शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं और अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। तो क्या पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे और जो मुतालबात पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं, अफगान तालिबान इस चीज़ को समझेंगे, मानेंगे? देखिए, मैं इसको ना बहुत कॉशियस ऑप्टिमिज्म वाली अप्रोच कहूंगा कि अगर ये जो मुज़ाकरात ये कामयाब होते हैं, बदकिस्मती से जो ये अफगानी तालिबान रजीम ने इंडिया की प्रॉक्सी बनने की जो ठानी है, जो कि वहाँ के गयूर अवाम जो है अफगानिस्तान के, उनकी मेरे ख्याल में मांगों के खिलाफ होंगे, क्योंकि वो 2 सुपर पावर से लड़ चुके हैं। वो कभी भी किराए के सोल्जर्स बनना नहीं चाहेंगे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ के जो कि 45 साल, क्योंकि मैं मानवाजी कर रहा था, तो लिहाजा एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक पेसिमिज्म वाली अप्रोच जो है वो भी है, क्योंकि जैसे आपने इब्तिदाइया में कहा कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है अपना काबुल की जानिब से, तो काबुल ठीक है, उनका कैपिटल है, वहां से कंट्रोल करना बिल्कुल बनता है, लेकिन एट द सेम टाइम काबुल इस वक्त जो है वो जेर असर है इंडिया के, और इंडिया ये चाहता है कि वहाँ बिहार के इलेक्शन से पहले कोई इस तरह की हरकत करे कि जिसमें वो पाकिस्तान को जो उनका ऑपरेशन सिंदूर था उसको 2.0 किसी सूरत में वो लॉन्च करे। तो लिहाजा वेस्ट और ईस्ट की जानिब से पाकिस्तान पे एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शायद मुसल्लत करने की प्लानिंग है। लेकिन हमने, जैसे मैंने पहले भी अपने मुख्तलिफ मकामात पे कहा है कि हम डे 1 से इंडिया को पढ़ते हैं, और स्पेशली जिसका चाणक्य कौटिल्य है, जिसकी थ्योरी के मुताबिक जो इमीडिएट आपका नेबर है वो आपका दुश्मन है और आपके नेबर का नेबर आपका दोस्त है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए वेस्ट की जानिब से आने वाली थ्रेट और ईस्ट तो हमारी कंफर्म थ्रेट है, तो लिहाजा इन दोनों चीजों को हम वक्त प्लान रखते हैं। और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके और ज़ेर क़यादत जितने कोर कमांडर्स हैं, वो जो भी हमारी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई पिछले हफ्ते, उसमें इन तमाम चीजों का अहाता किया गया। हम जंग नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन से लेस है। हमारे पर रिस्ट्रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैशनैलिटी, तमाम चीजों की जो है वो हम उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारी सालमियत के ऊपर बात आएगी, हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर बात आएगी, या फॉर दैट मैटर हमारे पर टेररिज्म के अटैक लॉन्च किए जाएंगे, वो भी अफगानियों की जानिब से, कि जिनको हमने इतना जो उनकी मेहमान नवाजी की, और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कौल है कि जिस पे आप एहसान करें उसके शर से बचें, तो लिहाजा ये तब उसके अगेंस्ट जाना, इस तरह की चीजें करना ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन एट द सेम टाइम वो लीवरेज के तौर पर टेररिज्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंडिया ने अभी उनको अपने वहाँ पे एम्बेसी भी खोली अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड,
और मजीद ये कि वहां पर उन्होंने $1 अरब जो है वो दरिया कुन्नड़ के ऊपर और दरिया काबुल के ऊपर डैम बनाने की भी प्रॉमिस की है। तो लिहाजा जब दुनिया ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं तो इस वैक्यूम को इंडिया ने रिकग्नाइज किया और उनको वहां पे पैसों की भी बात की जा रही है और यही चीज इंडिया की आइसोलेशन जो है उसको उसके जवाब भी बनाती है। तो इंडिया इसका शदीद आइसोलेशन के शिकार है, अफगानिस्तान ऑलरेडी आइसोलेटेड है। तो लिहाजा ये दो जो है मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये दुनिया के अगेंस्ट जो है खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान हम वक्त तैयार है, जंग हम चाहते नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर टेररिज्म होगी और हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप उनको रोकें, अपने टेररिज्म को रोकें, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें, अगर उसके ऊपर वो कोई मुस्बत कार्रवाई या बातचीत नहीं करते हैं जो कि वेरीफाइबल हो, तफ्तीश के काबिल हो, तो फिर जंग जो है जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब भी कह चुके हैं, हमारे DSPR भी कह चुके हैं और हमारे भी वजीर दिफा ने भी कहा, तो फिर ओपन वॉर है। लेकिन ओपन वॉर किसी भी सूरत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हक में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब जंग होती है तो पोजीशन में स्ट्रेंथ से फिर आपको सब्जुकेट करना पड़ता है। इंडिया को हमने ऑपरेशन बिरयाना बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर कि पाकिस्तान के हक में भी ये वॉर नहीं है, अफगानिस्तान के हक में भी नहीं है और सबको पता है इसका फायदा किसको होगा। अफगान तालिबान खुद भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुतालिबात हैं जायज़ हैं, मगर इसके बावजूद वो तहरीरी मुआहदा करने से गुरेज कर रहे हैं, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट की तरफ नहीं आ रहे। अफगान तालिबान रजीम की जो है ये मुआहदा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त काबुल जो है वो जेर असर है न्यू दिल्ली के, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं क्योंकि जब 2021 में अमेरिकन यहाँ से गए थे तो उन्होंने कुछ सख्त शरीयत वहाँ पे नाफिज की कि जिन्होंने मुख्तलिफ हकूक जो उनको सब्जुकेट किया। आपके औरतों के हकूक नहीं है, बच्चियां तालीम हासिल नहीं कर सकती हैं। अब एक अजीब सी सख्त किस्म की जो इस्लाम के भी नॉर्म्स के अगेंस्ट है उस तरह की शरीयत नाफिज की। तो अब उनके वहाँ पे देखा जाए तो रिट मौजूद नहीं है मासफाई प्रोविंस कुन्नड़ के, कंदहार के, काबुल के और मुल्का 2-3 सूबों के, अदरवाइज बाकी तो सारे वॉरलॉर्ड्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो लिहाजा अपने रजीम को तूल देने के लिए अपने लोगों की ख्वाहिशों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जाके बिल्कुल वही प्ले बुक इस्तेमाल की जा रही है। जो मोदी इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ वर्जिश करता है, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, या उसी तरह की प्ले बुक जैसे नेतन्याहू की जिसके अपने इसराइली उसके खिलाफ हैं, इसराइल के अंदर ह्यूमन राइट्स यहूदी जो हैं, तो वो अपने इख्तियार को तूल देने के लिए वो गजा के ऊपर चढ़ दौड़ा था। तो लिहाजा इन तमाम उसी तरह की प्ले बुक को पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं इंडिया की शय के ऊपर कि तुम जंग करो ताकि आपकी यकीनन ये सब इंडिया की शय के ऊपर ही हो रहा है। मतलब अफगान तालिबान जो हैं कलअदम TTP और फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि तालिबान की ये हठधर्मी उनकी अंदरूनी कमजोरियों की निशानदेही करती है, या वो खुद भी कुछ ग्रुप्स पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखते? जी, एक तो ग्रुप पे कंट्रोल नहीं रखते बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा TTP के एलिमेंट्स ने भी एक ऐसे उनको दिए हैं, इंडिकेटर्स दिए हैं तालिबान रजीम को कि वो जाके IS के साथ या दाइश के साथ मिल जाएंगे। तो तालिबान को ये खौफ है कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वो इनके खिलाफ ही हथियार उठा के खड़े हो जाएंगे। बेसिकली तालिबान जो है TTP के एलिमेंट्स को, ये फॉर दैट मैटर डाउन साउथ BLA या BRA के एलिमेंट्स को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं, एज ए लीवरेज के तौर पे देखते हैं, जो पाकिस्तान पे अपनी कार्रवाइयों को या अपनी पॉलिसीज को मुसल्लत करने के लिए हैं। अभी भी अगर आप देखें तो हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है सिक्योरिटी, जबकि उधर से अफगानियों के जो 3 पॉइंट एजेंडा है कि आप ठीक है हम सिक्योरिटी को देखते हैं, 2 कि उसको ओपनली मान नहीं रहे या कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वो उसको मानते हैं। सेकंड, उनके मुतालबा ये कि हमारी सोवरेनिटी का ख्याल रखें, और पाकिस्तान ने कभी भी उनके सोवरेनिटी के इंटरफेरेंस नहीं की। हाँ, ऑब्जेक्ट जरूर किया कि आप इंडिया के साथ जाके उस तरह से बातचीत ना करें, ये जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। और नंबर 3, वो ये कहते हैं कि हमारे रिफ्यूजीज को वापस ना भेजें और ट्रेड हमारी जारी रहे। तो लिहाजा वो तमाम एडवांटेजेस तो हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान से, जो पिछले 45 सालों से हम उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी या फॉर दैट मैटर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं करना चाहते। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जी लेकिन अहमद साहब, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के दौर तो चल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, और इन केस अगर ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहते हैं तो खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात किस हद तक बढ़ जाएंगे, और इस सूरत में पाकिस्तान की मुतबादिल हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर अब टेररिज्म हमारे खिलाफ होगी तो आर्टिकल 51 UN चार्टर के तहत सेल्फ डिफेंस के तनाजुर के अंदर हम हॉट परसूट ऑपरेशन करेंगे। पाकिस्तान ने पहले भी प्रूव किया, लेकिन इंडिया के साथ तो चले हमारे ठीक है कि शुरू से हम लोग पिछले 78 सालों से इंडिया ने कभी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं कबूल किया, लेकिन हम अफगानिस्तान जैसे मुल्क जिसको हमने USSR से बचाया और US को यहाँ से
वापस अपने मुल्क को भेजने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हमने अपनी एक्टिविटीज की हैं, और अब वही जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, तो इसमें हमें दुख का एलिमेंट जरूर है। लेकिन एट द सेम टाइम तमाम मुल्कों के अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। अगर ये डायलॉग कामयाब नहीं होते और वहां से टेररिज्म उसी तरह से होती रहती है और वो मैं ना मानूं वाली रिट बरकरार रखते हैं, तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि या हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक करें या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें या फिर हॉट परसूट के पीछे जाएं ऐसे तमाम ठिकानों के ऊपर कि जहां पर उनके टीटीपी के या बीएलए के एलिमेंट छुपे हुए हैं। लेकिन फिर ये जंग को एक वो हवा दे सकती है, और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो जो है उसके न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे अगर आप समझते हैं कि कोई लिमिटेड वॉर हो सकती है, जाके खाम ख्याल इंडिया की भी है, तो मैं नहीं समझता कि ये इस खत्ते के लिए बेहतर है। लिहाजा इसीलिए अमेरिका को इसमें शायद अपना रोल अदा करना होगा। और अगर मुस्लिम ममालिक को देखा जाए तो कतर और तुर्की तो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें सऊदीया को भी रोल अदा करना पड़ेगा ताकि इस खत्ते के अमन को हम बरकरार रख सकें और मुस्लिम उम्मा जो है वो इत्तेहाद और यगानियत के साथ एग्जिस्ट कर सकें। जी अहमद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि आलमी दुनिया भी इसमें किरदार अदा कर सकती है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो तो जंगों के हामी नहीं हैं, और जिस तरह से उन्होंने जंगें ख़त्म करवाई हैं उनका बड़ा किरदार रहा है, उनको नोबेल इनाम भी देने का कहा जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले पर अमरीका कुछ जो है किरदार अदा कर सकता है? देखिए, अमेरिकन का इस खत्ते में इंटरेस्ट जरूर है vis-a-vis चाइना। हमने बड़ा डेलिकेट बैलेंस ऑलरेडी रखा हुआ है। ये हमारी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक अच्छी अप्रोच भी है, और मैं उसको फतह का लफ्ज भी दूंगा कि उसने चाइना और अमेरिका के दरमियान एक बैलेंस रखा हुआ है। चाइना को भी हम नाराज नहीं करना चाहते, एट द सेम टाइम दुनिया के साथ अगर चलना है तो सोल सुपर पावर्स अमेरिकन हैं, तो लिहाजा दोनों के साथ मिलकर एक बैलेंस्ड एक रिलेशनशिप जो है वो हमारी प्रायोरिटी के अंदर मौजूद है, जो आपने मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट्स में भी देखा होगा, और हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो लीडरशिप है उनकी तमाम जितनी एफर्ट्स हैं वो भी हमने वाज़े तौर पे देखी होंगी। अमेरिकन का यस यहाँ पे इंटरेस्ट जरूर मौजूद है, और जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की जात का ताल्लुक है वो हमेशा अपने आप को पीस ब्रोकर के तौर पर पहचाना जाना चाहते हैं, और इसीलिए वो पीस नोबेल प्राइज के लिए भी इस दफा एक कैंडिडेट थे। तो लिहाजा एक और जंग को वो रोकने के लिए अपना किरदार अदा करने में मेरा नहीं ख्याल है वो हिचकिचाएंगे। और अभी जब एयरफोर्स 1 के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इनके किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन उसका जबकि मुझे रिक्वेस्ट की जाएगी या मैं देखूंगा कि मेरा रोल अब बनता है। तो लिहाजा यस, एक अश्योर्ड किस्म की ब्रोकरिंग ऑफ पीस के लिए अमेरिकन का रोल हो सकता है, पाकिस्तान मेरे ख्याल में उसको वेलकम भी करेगा। जी सही, अमेरिका इसमें रोल प्ले कर सकता है और पाकिस्तान वेलकम भी करेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद मिन्हाज साहब आपके वक्त का।